नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर लक्ष्मण यादव आपके सामने प्रदर्शित हो चुका हूँ। पी ब्लॉक को पार्ट 6 लेकर पी ब्लॉक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन के असामान्य गुण व्यवहार। आपको बता दें, पी ब्लॉक के जितने भी वर्ग हैं, जितने भी वर्ग के प्रथम तत्व होंगे वह अपने वर्ग के अन्य तत्वों से असमान गुण व्यवहार करेंगे। मतलब उनके व्यवहार उनके जैसा नहीं मिलेगा। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के इनके से इनका व्यवहार नहीं मिलेगा। क्या क्या नहीं मिलता उसको देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे नाइट्रोजन का जो आकार होता है वो क्या होता है। आकार क्या होता है उसका? सूक्ष्म। पहले ही बता चुका हूं कि ऊपर से नीचे आने पर इसमें कोषों की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। जब कोषों की संख्या बढ़ेगी तो आकार भी बढ़ेगा। तो नाइट्रोजन में कोषों की संख्या सबसे कम है। इसमें 2 कोष है, इसमें 3, 4, 5, 6। तो आकार इसका क्या होगा? सूक्ष्म आकार होगा। आकार क्या होगा? सूक्ष्म। दूसरी बात, जब आकार छोटा होगा तो इनका जैव क्या होगा? मतलब नाभिकीय प्रभाव आवेश भी क्या होगा? उच्च होगा, यानी अधिक होगा। हुआ कि नहीं? अब तीसरी बात कि जब जैव इनका अधिक होगा तो आयनन विभव यानी आईपी और विद्युत ऋणात्मकता यानी ईएन भी क्या होंगे? हमारे उच्च होंगे। वो भी क्या होंगे? उच्च होंगे, अधिक होगा। और चौथी बात, इसमें जो है डी कक्षक नहीं पाया जाता, यानी डी कक्षक क्या होती है? अनुपस्थिति होती है। डी कक्षक क्या होती है? अनुपस्थिति होती है। किसमें? नाइट्रोजन में अनुपस्थिति। ठीक है। कैसे? देखो 1s होता है, फिर 2s 2p होता है, फिर 3s 3p 3d होता है। लेकिन इसमें डी है, डी कक्षक नहीं। तो हम कह सकते हैं नाइट्रोजन में डी कक्षक क्या होते हैं? अनुपस्थिति। तो इन्हीं 4 कारणों से नाइट्रोजन असमान गुण व्यवहार करता है। किनसे? अपने वर्ग के समूह के तत्वों से नाइट्रोजन क्या करता है? असमान गुण व्यवहार करता है। और आपको बता दें, इस टॉपिक से महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आते हैं बहुत बोर्ड के एग्जाम के लिए। ज्यादातर यही सब क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नहीं बनाता है, जबकि फास्फोरस सिंगल बॉन्ड बनाएगा, आर्सेनिक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, एंटीमनी सिंगल बॉन्ड बनाएगा, बिस्मथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। लेकिन नाइट्रोजन हमारा सिंगल बॉन्ड नहीं बनाता है। ये बात नोट करना। क्वेश्चन पूछते हैं कि नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, नहीं बनाता, तो क्यों नहीं बनाता है? कारण है कि नाइट्रोजन का आकार क्या होता है? छोटा होता है। तो इनके बीच के जो अगर बंध बनाएंगे तो ये जो पाई बंध इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई मतलब इस प्रकार से जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वह एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं। प्रतिकर्षण से यह बांध एकल बंध बनने नहीं देता, एकल बंध बनने नहीं देता है। तो प्रतिकर्षण इतना अधिक होता है, इतना जबरदस्त होता है कि इनके बीच के बंध को क्या करता है? तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि इनका आकार क्या है? छोटा है। जब छोटा आकार रहेगा तो इनके बीच प्रतिकर्षण क्या होगा? अधिक होगा। जब अधिक होगा तो यह एकल बंध बनने नहीं देगा। तो नाइट्रोजन सिंगल बंध क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि पाई बंधों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण जबरदस्त होता है। जब प्रतिकर्षण अधिक होगा तो इनके बीच एकल बंध बनने नहीं देंगे। आकर्षक प्रतिकर्षण क्यों अधिक होता है? क्योंकि इनके बीच का आकार क्या होता है? बहुत छोटा होता है। और जैसे ही ऊपर से नीचे आएंगे तो इनका आकार क्या होगा? बढ़ता जाएगा। यानी फास्फोरस आर्सेनिक का आकार इस प्रकार से बढ़ता जाएगा तो इनके बीच का जो है प्रतिकर्षण क्या होगा? कम होता जाएगा। इसलिए यह सिंगल बॉन्ड बनाते हैं और नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नहीं बनाता है। यह क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 अब देखेंगे हम लोग। चलिए ठीक है, ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन है जो बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं और वाइवा में तो अक्सर पूछा जाता है यह क्वेश्चन। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है कि नाइट्रोजन N2 तथा P4 के बीच में किसका बंध मजबूत होगा? मतलब N2 और P4 में किसका बंध मजबूत होगा? कौन? जैसे में नाइट्रोजन है, इसके बीच का या P4 के बीच का, किसका बंध मजबूत होगा? तो आपको पता है कि नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड तो बनाता है नहीं, तब कौन सा बॉन्ड बनाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। P4 जो है सिंगल बॉन्ड तो क्या करता है? बनाता है। सिंगल बॉन्ड क्या करता है? बनाता है।
सिंगल बॉन्ड क्या करता है, बनाता है, लेकिन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नहीं बनाता है। आप इसको जान चुके हैं। जब यह सिंगल बॉन्ड बनाएगा नहीं, सिंगल बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो इसके बीच का जो है, अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो इसके ट्रिपल बॉन्ड को बीच के बॉन्ड को तोड़ने में बड़ा मुश्किल होगा। अगर P4 हमारा सिंगल बॉन्ड बनाता है तो इसको तोड़ने में बहुत दिक्कत, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन के बीच का बंध क्या होता है, मजबूत होता है। क्यों मजबूत होता है? क्योंकि इनके बीच का ट्रिपल बंध बनता है और ट्रिपल बंध को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और इनके बीच क्या है, सिंगल बंध है। तो सिंगल बंध क्या है, इनको तोड़ सकते हैं आसानी से, अर्थात कह सकते हैं P4 के बीच का बंध क्या होता है, कमजोर होता है। और नाइट्रोजन जो है कभी इस प्रकार से श्रृंखला नहीं बनाता है, मतलब नाइट्रोजन एकल बंध नहीं बनाता है, लेकिन P4 श्रृंखला बनाती चली जाती है, श्रृंखला बनाती चली जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें सिंगल बंध बनता है और सिंगल बंध कमजोर होता है, इसको आसानी से तोड़ सकते हैं। नाइट्रोजन ट्रिपल बंध बनाता है, इसलिए आसानी से उसको तोड़ नहीं सकते हैं। तो किनके बीच का बंध मजबूत होगा? नाइट्रोजन यानी N2 के बीच का बंध क्या होगा, मजबूत होगा। आराम से आंसर बता सकते हैं, बिल्कुल आराम से। कि अगर पूछा एग्जामिनर कि N2 और P4 के बीच किसका बंध मजबूत होगा, नाइट्रोजन का, N2 का। क्यों? क्योंकि इनके बीच का ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल का काम है। ओके, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन तथा फास्फोरस सिंगल बॉन्ड फास्फोरस में किसका बंध क्या होता है, मजबूत होता है? इनके और इनके बीच में किसका बंध मजबूत होगा? क्योंकि इनमें और इसमें देखो अंतर है। N2 है, यहाँ N सिंगल बॉन्ड N, यहाँ P सिंगल बॉन्ड P। तो यहाँ देखो नाइट्रोजन, अभी देख चुके हो, नाइट्रोजन जो है कभी सिंगल बॉन्ड नहीं बनाता है, यानी यह आसानी से क्या कर सकता है, टूट सकता है, यानी यह क्या होता है हमारा, कमजोर। देखो कि नहीं, प्रतिकर्षण के कारण। और यह फास्फोरस जो है आसानी से क्या करेगा, नहीं आसानी से टूट जाता है, लेकिन यह पी बंध क्या करता है, बनाता है, यानी यह क्या है, मजबूत है। क्या है, मजबूत है, क्योंकि यह बनाता ही नहीं है, जल्दी से क्या करता है, टूट जाता है। यह बनाता है, इसलिए क्या है, मजबूत होता है। इसलिए नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, फास्फोरस सिंगल बॉन्ड में नाइट्रोजन के सिंगल बॉन्ड कमजोर होते हैं और फास्फोरस के सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। क्यों? क्योंकि यह क्या होते हैं, यह बनाता ही नहीं, यह बनाता है। अब बात आती है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि PCl5 बनता है तथा NCl5 नहीं बनता है। क्यों? देखो PCl5 बनता है लेकिन NCl5 नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? देखो PCl5 और NCl5, देखो फास्फोरस PCl5 बनाने के लिए फास्फोरस को कितने बंध की आवश्यकता होती है, 5। कितने बंध की आवश्यकता होती है, 5। और नाइट्रोजन को NCl5 बनाने की कितने बंध की आवश्यकता होगी, 5 बंध की। कितने बंध की आवश्यकता होगी, 5। अगर जब यह 5 बंध बनाएगा फास्फोरस, तो फास्फोरस के में कौन सा कक्षक पाया जाएगा, 3D, यानी D कक्षक उसमें क्या होगा, उपस्थित होगा। देखो यहाँ पर 3 है ना, 3 को देखो 1s होता है, फिर 2s 2p होता है, 2d तो होता ही नहीं है, 3s होता है, 3p होता है, 3d होता है कि नहीं। मतलब फास्फोरस में कौन सा कक्षक पाएगा, D कक्षक। अगर D कक्षक पाएगा तो यह अपना फास्फोरस इलेक्ट्रॉन को D कक्षक में भेजकर अपना बैलेंसी बना लेगा, लेकिन नाइट्रोजन में D कक्षक तो है ही नहीं। देखो नाइट्रोजन में 2 ही कोष है, यानी 2 कोष में D कक्षक उपस्थित है ही नहीं, तो अपना यह 5वां बंध कैसे बनाएगा। जब यह D कक्षक नहीं रहेगा तो वह 5 बंध नहीं बना सकता है, लेकिन यह 4 बंध तो बना सकता है। नाइट्रोजन 4 बंध बना लेगी, लेकिन 5 बंध नहीं बना सकता है। तो हम कह सकते हैं कि फास्फोरस में यानी PCl5 में D कक्षक उपस्थिति के कारण यह PCl5 बना सकता है, और NCl5 में D कक्षक न होने के कारण यह NCl5 नहीं बनाता है। ठीक, अब बात आती है अंतिम क्वेश्चन की कि नाइट्रोजन जो है N2 कमरे के ताप पर अक्रिय गैस की तरह व्यवहार करता है। मतलब नाइट्रोजन जो होता है यह कमरे के ताप पर अक्रिय गैस की तरह व्यवहार करेगा, मतलब वह किसी से अभिक्रिया नहीं करती है कमरे के ताप पर। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के बीच कौन सा बांड बनता है, ट्रिपल बांड। तो ट्रिपल बांड जो है कमरे के ताप पर तोड़ना बहुत मुश्किल का काम है, बहुत मुश्किल का काम है। इसलिए यह कमरे के ताप पर क्या करता है, अक्रिय गैस की तरह व्यवहार करता है। यह जो 4-5 क्वेश्चन बताया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार वाइवा में एग्जाम में पूछते हैं और कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, और बोर्ड के एग्जाम में तो कन्फर्म है, या 5 में से कोई ना कोई 2 नंबर 3 नंबर का में आना अनिवार्य है। ठीक है, तो एक बार और सुन लो।
पहला क्वेश्चन क्या था, नाइट्रोजन एकल बंध क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि उनके बीच पाई बंधों के बीच प्रतिकर्ष अधिक होता है, इसलिए वह एकल बंध बनने नहीं देता है। दूसरा क्वेश्चन, N2 तथा P4 के बीच में किसका बंध मजबूत होता है? N2 का मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कौन सा बांध बताया? ट्रिपल बांध पाई जाता है। इसे ट्रिपल बांध को तोड़ना बड़ा मुश्किल का काम है। और फास्फोरस के बीच एकल बंध पाया जाता है, इसलिए एकल बंध को तोड़ना बहुत आसानी का काम है, आराम से तोड़ सकते हैं। अब बात है नाइट्रोजन सिंगल बंध नाइट्रोजन तथा फास्फोरस सिंगल बंध फास्फोरस में किसका बंध मजबूत है? देखो अंतर है, इस क्वेश्चन में अंतर है, लेकिन सबको एक ही समझ लेते हैं, लेकिन अंतर है। देखो अंतर क्या है, नाइट्रोजन सिंगल बंध नाइट्रोजन, फास्फोरस सिंगल बंध फास्फोरस किसका बंध मजबूत होता है? तो आपको बता दें फास्फोरस सिंगल बंध फास्फोरस का मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि यह सिंगल बंध बना सकता है, लेकिन यह सिंगल बंध नहीं बनाता है। देखो नाइट्रोजन सिंगल बंध नहीं बनाता है, जब बनाएगा ही नहीं तो यह कमजोर तो होगा ही भाई, जो बनाता ही नहीं तो कमजोर तो होगा ना। अब बात आती है PCl5 बनता है, लेकिन NCl5 नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि PCl5 में 5 बंध होता है, बना सकता है। बनाने का कारण है कि उसमें द्विकक्षक उपस्थित होता है, और नाइट्रोजन में 5 बंध बनाना चाहिए NCl5 बनाने के, लेकिन नाइट्रोजन में द्विकक्षक उपस्थित नहीं है, इसलिए नहीं बनाता है। लेकिन नाइट्रोजन 4 बंध बना सकता है। और लास्ट क्वेश्चन था, नाइट्रोजन जो है N2 कमरे के ताप पर अक्रिय गैस की तरह व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि यह कमरे की ताप पर इसलिए व्यवहार करता है अक्रिय गैसों की तरह, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होने का इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। अगर तोड़ नहीं पाएंगे कमरे के ताप पर तो किसी से क्रिया करेगा नहीं, जब क्रिया करेगा नहीं तो अक्रिय गैस की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप नोट कर लेना, समझ लेना, आराम से इसको लिख लेना। ठीक है, धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।